आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का 2 टोक पैगाम का अमन अमान खराब करने की कोशिश की तो पाक फौज की मदद से निपटेंगे। कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, इंटरनेट भी बंद नहीं होगा, तमाम जमातें बराबर हैं। अहम इजलास में इलेक्शन की तैयारियों का जायजा। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा, विफाक और सूबे इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पीपल्स पार्टी आज शिकारपुर और नशर फिरोज में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो जियालो से खिताब करेंगी। नून लीग का भी फैसलाबाद में जलसा। आज लीग की कायद मतवालों का लहू गरमाएंगे। एमकेएम भी हैदराबाद में सियासी मैदान सजाएगी। मुल्क में 8 फरवरी को आम तातील होगी। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम तातील वोटर की आसानी के लिए दी गई। मुल्क भर में बैंक और मालियाती इदारे अगले 10 से सिर्फ 3 दिन खुलेंगे। स्कूल भी 5 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर निगरान वज़ीर आज़म को खत। मुल्क में 7 से 9 फरवरी तक लोड शेडिंग न करने की अपील। साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से हलफ की खिलाफ वर्जी की। साफर को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। वायदा दुश्मनों को हुआ। साफर केस का तफसीली फैसला जारी। बानी पीटीआई ने साफर वापस वज़ारत ख़ारजा को नहीं भेजा। साबिक वज़ीर आज़म को 4 अलग अलग दफात के तहत मजमूई तौर पर 24 और शाह महमूद को 20 साल कैद की सजा दी जाती है। फैसले का मतन। गैर शरई निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और खबर मानिका के दरमियान तल जुमलों का तबादला। वकील की खबर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश। बुशरा बीबी को निकाह के रोज देखा, कुरान पर हलफ देने को तैयार। बानी पीटीआई का बयान, मेरा घर बर्बाद करके झूठ ना बोलें। खबर मानिका का जवाब, हलफ के बाद मुल्ज़िमान का हक के जिरा खत्म हो जाएगा। अदालत ने भी कह दिया कि हम हलफ भी लेंगे और जिरा भी करेंगे। बानी पीटीआई का जवाब, किसी में मजीद 3 गवाह के बयान कलम बंद कर लिए गए। एहतसाब अदालत के जज की अदम दस्याबी के बायस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। बालाई इलाकों में शदीद ठंड का राज बरकरार। कालम में पारा -10 तक गिर गया। सोर कल्लात में भी पारा मनफी हो गया। इस्लामाबाद में बारिश या लाबारी, मरी में बर्फबारी। बादिए सवात में भी रूई के गालों की बरसात। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी हर सू सफेदी छा गई। सयाहों का रस। सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिश, बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी बारिश जारी। कराची में फिर भत्ता खोर सरगर्म। चाकेवाड़ा से मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से भत्ते की 7 पर्चियां बरामद। ताल्लुक लियारी गैंग वॉर ग्रुप से है। शहर में डाकुओं की भी यलगार। पुलिस भी मुतहरिक। कयूमाबाद में फायरिंग का तबादला। डाकू गिरफ्तार। आयशा मंजिल पर नौजवान को जख्मी करने वाला डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। दुर्गत बना दी गई। सोराबकोट में डाकुओं ने शहरी की जान ले ली। शहरियों ने दोनों डाकुओं को पकड़ लिया। गाजा में इसराइल की दरिंदगी थम ना सकी। 24 घंटे के दौरान मजीद 119 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 27,000 से तजावुज। इसराइली वजीर दिफा की हठधर्मी बरकरार। कहा, अगला हदफ रफा सरहद पर पनाह लेने वाले बेघर फलस्तीनी हैं। हमास की भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। खान यूनिस में मजीद टैंक और गाड़ियां तबाह। 3 ड्रोन भी कब्जे में ले लिए गए। अमरीकी वफाकी अदालत से इसराइल को असला फरामी से रोकने की दरख्वास्त खारिज। अमरीकी जज जेफरी वाइट ने कहा कि इसराइल गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइली बयानात फलस्तीनियों को खत्म करने के अक्कास हैं। अमरीकी इंतजामिया नस्ल कुशी रोकने में जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकी। अमरीका को इसराइल की हिमायत से रोकना हमारे दायरे अख्तियार में नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और कोरियर कंपनी डाइफास्ट एक्स की जानिब से कौमी अवार्ड की तकरीब का एहतमाम। डाइफास्ट एक्स के वाइस प्रेसिडेंट साजिद खान और हेड ऑफ सेल मोहम्मद अक्स ने कहा कि डाइफास्ट एक्स मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है। यहाँ आलमी मेयार की सर्विसेज फराहम की जाती हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।